this time I am in GIC Rajpura Haldwani and this is class 12th. The topic of debate is pollution in environment. Pollution in environment. Environmental pollution. Okay. हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, आप किस में लाते हैं सब्जी? सर जूट बैग। क्या आपके जो जहां से सब्जी खरीदते हैं वो पॉलीथीन में पैक करके देता है या उसके पास क्या है? सर वो पॉलीथीन और जूट बैग दोनों रखते हैं अपने पास। जिसको पॉलीथीन चाहिए होती है वो पॉलीथीन दे देते हैं, जिसको जूट बैग चाहिए होता है वो जूट बैग। तो सर हमारे पास पॉलीथीन में होती है, तो पॉलीथीन में ही तो पैक करके देता है। मोमो किस में लाते हो? सर मोमो वो पॉलीथीन बैग में ही देते हैं। मोमो पैक करके लाते हैं, मोमो प्लास्टिक में पैक करके आता है। यस सर। अच्छा एक चीज ये बताओ, आपके अगल बगल का जो दुकानदार है वो आपको देता है पॉलीथीन में पैक करके, आप ले आते हैं। महिलाएं तो बहुत खुश होती है, पॉलीथीन आ रहे घर में इकट्ठा करते हैं, सामान लाने ले जाने के काम आएंगे, ऐसा है? यस सर होता है। ज्यादा से ज्यादा पॉलीथीन इकट्ठा करते हैं, कई महिलाएं इकट्ठे करते हैं। और इससे क्या नुकसान है पॉलीथीन? सर जब वो पॉलीथीन पैक मोमो आते हैं तो अधिकतर वह मोमो गर्म होते हैं, जिसके कारण जो माइक्रो प्लास्टिक है वो उन मोमो में शामिल हो जाती है। जो मोमो हम खाते हैं तो वही हमारे माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर होती है, क्योंकि हमारे शरीर के टिश्यूज को डैमेज करती है, जिससे कैंसर होता है। लॉन्ग टाइम में बीमार पड़ सकते हैं। यस सर। पॉलीथीन के अलावा और क्या है जो हमारे पर्यावरण को और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है? सर गाड़ियों से निकलता धुआं, जहरीला धुआं और फैक्ट्रियों से निकलते हुए प्रदूषित जो कि नदियों में मिलाए जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो जल है वह प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से वही जल हम पी रहे हैं तो हम भी कई बीमारियों के शिकार हो जा रहे हैं। यह भी सही वजह है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो रोकने के कोई उपाय? सर इसको रोकने के कुछ उपाय हैं। पहले तो हम खुद प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। यदि हम कहीं जा रहे हैं तो हम जूट के थैले या फिर कपड़े का बैग लेके जाएं। जो जल है या तो उसको हम आरओ से पिए या फिर हम पानी को उबाल कर पिए, जिसकी वजह से वो पानी की स्वच्छता बनी रहे। कई बार तो गाय जानवर ये पॉलीथीन खा जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। जी सर ये देखा जाता है। तो सर इसके लिए हमको सबसे पहले तो इन पर रोक लगानी चाहिए कि कूड़े को हम ऐसी जगह रखें जहाँ पर पशु पक्षी के लिए ध्यान रखा जाए कि वहाँ पर गाय वगैरह ना आए, और यदि आ भी जाती है तो उनको हटाया जाए। अच्छा जो उत्तराखंड में बाढ़ आई है, अभी हाल ही में लैंडस्लाइड हुआ, कई लोग लैंडस्लाइड में दब के मर गए। ये लोग कहते हैं कि पहले ये बाढ़ कम आती थी या वो बादल कम फटता था, लैंडस्लाइड कम होता था, कि अब ज्यादा हो रहा है। बता सकते हैं लैंडस्लाइड, ग्लोबल वार्मिंग, क्या इसका कोई संपर्क है? सर इसकी मुख्यतः दो वजह है। उत्तराखंड में इसकी एक वजह यह है कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसके कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। दूसरी वजह यहाँ पर डैम वगैरह का निर्माण हो रहा है, जिस कारण पानी रुक जा रहा है और वाष्पीकरण सर्वाधिक हो रहा है, जिस कारण बादल भी बन रहे हैं और वो बादल कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से वो बादल फट भी जा रहे हैं। आपकी बात, मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ। मेरे हिसाब से जो क्या होता है, जब मानसून का सीजन होता है तो अरब सागर से नमी भरी हवाएं आती है, उसमें काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, और हमारे उत्तराखंड के जो डैम है यहाँ से भी पानी वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है। तो उत्तराखंड का जो पानी डैम से ऊपर वाष्पीकृत होकर के जा रहा है वो साउथ की ओर नहीं जा पाता है, क्योंकि साउथ से तो मानसून का दबाव है, तो यहाँ के बादल यही फटते हैं, यही बरस रहे हैं, तो इससे शायद हो सकता है। जी सर। बादल एक वजह वनीकरण का ना होना भी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उत्तराखंड में वनों की इतनी जरूरत नहीं है, यहाँ पहले से ही बहुत सारे जंगल है, फिर भी जंगल लगाए जा रहे हैं, उससे ज्यादा पानी एवोपराइज होता है, पत्तियां ज्यादा छोड़ती है, उससे भी मौसम। यस सर। क्या कहना है सर? जो पेड़ काटे जा रहे हैं, यह बात भी सही है कि वनीकरण हो रहा है, पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, परंतु जितने वन लगाए जा रहे हैं उससे अधिक भी काटे जा रहे हैं, ये बात को नकारा नहीं जा सकता है। उत्तराखंड में ज्यादा वनों की आवश्यकता है जी, ज्यादा पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता है। यस सर। सर क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र में या फिफ्थ जोन में आता है सर्वाधिक। तो जो लोग रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, उनको वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बादल फट सकता है, नाला आ सकता है, लोग बह सकते हैं घर। सर उनको चेतावनी भी दी जाती है, परंतु वह नहीं मानते हैं। वह गैर कानूनी रूप से भी यहाँ पर बस्तियों का निर्माण करते हैं। हल्द्वानी में तो कई लोगों ने नहर के ऊपर, नाले के ऊपर मकान बना दिया है। यस सर, ये चीज भी है।
लेकिन सर कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे नाले से सटे हुए हैं, जहाँ पर जो नाले में पानी आता है वो बहुत कम मात्रा में आता है और उनके आसपास घर बनाने में कोई हानि नहीं होती है, तो ये चीज एक तरीके से सुरक्षित है। परंतु गोला नदी के किनारे जब बस्तियां बनाई जाती है, यदि डैम से पानी छोड़ा जाता है तो वो बस्तियां भी बह सकती हैं आने, या फिर अत्यधिक वर्षा में वहाँ बाढ़ आ सकती है। बाढ़ आने की संभावना में वो वहां पर मानव नाश हो सकता है। उत्तराखंड में बारिश के सीजन में बादल फटता है, लैंडस्लाइड होता है, आदमी बहुत सारे बह के मर जाते हैं, जानवर बह के मर जाते हैं। गर्मियों में जंगलों में आग लगती है, आग बुझाने के चक्कर में जो आग बुझाने वाले दमकल कर्मी है जंगल में, होती है आग बुझाने के चक्कर में कई लोगों की मौत हो जाती है। यस सर। तो उत्तराखंड में तो खतरा ही खतरा है। बरसात के मौसम में खतरा, बरसात आने से पहले गर्मियों में आग लगने की खतरा। कैसे हम अपने जीवन को बचाएंगे, जंगल बचाएंगे? सर इसके लिए हमें सरकार द्वारा जो निर्देशित कदम है या फिर नियम है उनका पालन करना चाहिए। यदि हम उनका पालन करते हैं, यदि सरकार ने एक भूमि को सुरक्षित घोषित किया है, तभी हमें उस पर घर बनाने चाहिए, उसमें आवास करना चाहिए और हमें अधिक से अधिक वनों से जितना हो सके उतना दूर रहकर घर बनाने चाहिए, जिससे यदि आने वाले समय में वनों की आग लगती है तो हम उस आग से सुरक्षित रह सके। अच्छा, कोई बच्चा अपनी राय रखना चाहेगा तो पर्यावरण, तो हमारे आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हरीश गुप्ता ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसी के साथ हम नितिन से भी कुछ पूछना चाहेंगे। चलिए, नितिन का कहना है कि हरीश गुप्ता हैज टोल्ड मैनी फैक्ट्स अबाउट हाउ टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट एंड डिक्रीज पोल्यूशन। तो काफी अच्छी जानकारी बच्चों के साथ हरीश गुप्ता ने शेयर की। हरीश गुप्ता के लिए तालियां बजाई जाए।